नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा जैन है। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पिछले 22 वर्षों से अध्यापन क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मेरा विषय है हिंदी। आज मैं आपके साथ आईसीएसई हिंदी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर ओवरव्यू करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आईसीएसई द्वारा निर्धारित पुस्तकें। आईसीएसई ने इन पुस्तकों को निर्धारित किया है। पहली है सरस हिंदी व्याकरण। ये जो पुस्तिका है आपकी व्याकरण से संबंधित है और इसमें निबंध, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और व्याकरण संबंधी जानकारी पूर्ण रूप से दी हुई है। दूसरी पुस्तिका है आपकी साहित्य सागर। ये पुस्तिका गद्य और पद्य दोनों विधाओं को लेकर चलती है। इस छोटी सी पुस्तिका में आपकी 10 संक्षिप्त कहानियां हैं और साथ ही 10 कविताएं हैं। ये बहुत ही रोचक कवि आपकी पुस्तिका है। तीसरी पुस्तिका है एकांकी संचय वन एक्ट प्ले, जिसमें 6 एकांकी ली गई हैं। और चौथी पुस्तिका है उपन्यास है आपका नया रास्ता, सुषमा अग्रवाल इसकी लेखिका हैं। इन चारों पुस्तिकाओं में से आपको व्याकरण तो पढ़नी ही है, पर 2 विधाएं आपको चुननी हैं। लेखन की 2 विधाएं, चाहे आप गद्य लीजिए, पद्य लीजिए, एकांकी या उपन्यास में से। यह जो पहली पुस्तिका है आपकी साहित्य सागर, ये 2 विधाओं को लेकर चल रही है, गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोइट्री। एकांकी और उपन्यास, यहाँ पर आप देखिए, या तो आप साहित्य सागर ले लीजिए। अगर आपकी कविताओं में रुचि नहीं है तो आप एकांकी ले सकते हैं कहानियों के साथ, या एकांकी और नया रास्ता ले सकते हैं। पर मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप साहित्य सागर पुस्तिका जो है उसका चयन कीजिए, क्योंकि इसमें ली गई सभी कहानियां बहुत ही रोचक हैं, कविताएं भी बहुत सरल हैं। और बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कविताएं जो है आपको कक्षा 11वीं में फिर से पढ़नी है, इसलिए कविताओं का साथ छूटना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। ये देखिए बुक लिस्ट के पेज नंबर 3 जो दिया गया है काउंसिल की तरफ से, वहां पर ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैंने वहीं से लिया है ये पेज। देखिए यहाँ पर सरस हिंदी व्याकरण एवरग्रीन द्वारा पब्लिश है ये। और इसके अलावा साहित्य सागर की सभी 10 की 10 कहानियों का यहाँ पर नाम है, उनके लेखकों का नाम है। यहाँ पर देखिए 8वें नंबर पर जामुन का पेड़। इस कहानी को आईसीएसई ने हटा दिया है सिलेबस से। 2020 में ये कहानी नहीं आ रही है, 2020 में ये कहानी नहीं आ रही है, पर 21 में ये जो है आपकी भीड़ में खोया आदमी, इसे इसके स्थान पर रख लिया गया है। लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित है ये कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है ये भी। यहाँ पर देखिए 10 कविताएं हैं। एकांकी संचय में आपकी 6 एकांकियां ली गई हैं और यहाँ पर उपन्यास नया रास्ता। ठीक है, अब आप ये चयन करना, पुस्तक का चयन करना आपके हाथ में है। इसके साथ ही मैं जो आपके साथ ये ओवरव्यू करने जा रही हूँ 2019 का क्वेश्चन पेपर। देखिए आपके सामने खुलकर आ गया है। हिंदी आईसीएसई में सेकेंड लैंग्वेज कही जाती है और ये पेपर 3 घंटे का होता है। फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है आईसीएसई में। तो यहाँ पर देखिए सारी इंस्ट्रक्शन पेपर के ऊपर ही दे दी गई हैं। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है और ये जो पेपर है 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और दोनों जो भाग हैं, सेक्शन ए 40 अंक का है और सेक्शन बी भी आपका 40 अंक का है। देखिए सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो निबंध से जुड़ा है। निबंध जो है 15 अंक के हैं आपके, और यहाँ पे शब्द लिमिट भी आपको दी, यहाँ पे देखिए शब्द सीमा दे दी गई है, कितने शब्दों का होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे निबंध में आपको वैरायटी मिल रही है। विचारात्मक निबंध है, विवरण है, आपकी घटना से जुड़े निबंध हो सकते हैं, कहानी से जुड़े निबंध हो सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर चित्र देखकर आप लेख, घटना, कहानी भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के ऊपर, इसके ऊपर आप कहानी भी बनाकर लिख सकते हैं और कोई लेख भी लिख सकते हैं, विचार भी अपने प्रकट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमेशा आईसीएसई में लेटर होता है, लेटर राइटिंग, जिसके अंक जो है 7 हैं और ये
शब्द सीमा भी यहाँ पर दी गई है आपको। देखिए यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक आपके दोनों तरह के फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों होते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के पत्र को लिखना चाहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमेशा ही आपका कॉम्प्रीहेंशन से जुड़ा होता है। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही सरल होता है। कहानी, इसमें अधिकतर कहानी होती है। इसका जो है कहानी के अंदर 5 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे गए हैं। 10 मार्क्स यहाँ पर ये लेते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है व्याकरण। व्याकरण में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदी का, जो बहुत ही स्कोरिंग है। यहाँ पर 8 अंक लाना मतलब कि आपको 95 मार्क्स से ऊपर ले जाने की बात हो जाती है, अगर आप इसको पूरे के पूरे स्कोर कर लेते हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है, इतने सालों के अनुभव में जो मैंने देखा है और जो स्टूडेंट्स ने जो अंक लाकर दिखाए हैं उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, दो शब्दों के विलोम लिखिए। पर अगर आपको चारों आते हैं या कहीं कंफ्यूजन है तो आप चारों के चारों लिख दीजिए। हर हर यहाँ पे 2 है तो ये आधे आधे अंक का है। इसी प्रकार पर्यायवाची शब्द है, 1 पूछा गया है, आप 3, आप इसमें से 2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इच्छा के आपको 3 पर्यायवाची आते हैं तो 3 लिख दीजिए। पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो उसके अंक काट लिए जाएंगे, आपका पूरा गलत कर दिया जाएगा, उसको सही नहीं माना जाएगा। आगे ये देखिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन जो है यहाँ पर एक एक अंक का है। इसमें छोटी सी भी मिस्टेक हो जाने से आपको कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए सेक्शन बी जो है ये भी आपका 40 अंक का है। इसमें सबसे पहले साहित्य सागर, इसमें कुल 4 किताबें हैं तो आपको 12 प्रश्न नजर आएंगे। हर किताब से, हर विधा से 3 प्रश्न दिए गए हैं, चाहे उपन्यास है, एकांकी है, कविता है या आपकी कहानी है। तो आपको केवल अटेम्प्ट करने हैं, 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, केवल 4 करने हैं। इसका मतलब आपके पास अगर आपने 2 किताबें ली हैं तो आपको 6 में से 4 करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको अगर 2 किताबें, मान लीजिए आपने साहित्य सागर ली है, कहानी और कविता, तो आपको 1 कविता और 1 कहानी तो अवश्य करनी होगी। पर अगर बाकी के जो 2 प्रश्न हैं वो आप दोनों ही विधाओं में से किसी को भी ले सकते हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से आता है। यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्नों को जो पूछा गया है उनके अंक विभाजन भी 2, 2, 3, 3, पूरे 10 अंक यहाँ पर 4 इंटू 10 आपके 40 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, कॉम्प्रीहेंशन में भी ध्यान दीजिएगा, पठित गद्यांश में भी हर प्रश्न के आपको 2-3 हिस्सों में उसे विभाजित किया हो सकता है। तो क्योंकि जो अंकों का विभाजन है हर इसी के ऊपर निर्भर करता है कि प्रश्न के हर हिस्से का उत्तर विद्यार्थी ने दिया है या नहीं। अगर आप किसी भी हिस्से को छोड़ देंगे तो आपके अंक जो है काट दिए जाएंगे। अब आगे चलते हुए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, पद्य में भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पद्य के अंदर, कविता के अंदर शब्दों के अर्थ प्राय पूछे जाते हैं। एक अवतरण तो आपका पद्यांश तो ऐसा होगा ही जिसमें शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे और ये बड़ा स्कोरिंग होता है। अगर आपको चारों शब्दों के उत्तर आते हैं, सबके अर्थ आते हैं, तो आपको 2 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लिटरेचर में आपके अंक कटने के जो है, स्पेलिंग मिस्टेक होने के थोड़े कम चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे काफी स्कोरिंग हो जाता है। इसी तरह देखिए उपन्यास आ गया है आपका, और फिर एकांकी आ जाएगी। एकांकी में भी इसी तरह से आपके 16 प्रश्न आपके पास आ रहे हैं। 4 किताबें, 3 इंटू 4 आपके हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं प्रश्न। तो ये देखिए आज मैंने आपको एक प्रश्न पत्र के द्वारा 2019 का प्रश्न पत्र और आपके सिलेबस पर ओवरव्यू किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इन्हीं अलग अलग विषयों पर डिटेल से समझाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।